नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हिमाचल का दंगल 2022 और हमारी यात्रा आप पहुंची है चंबा के खजियार में। चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच सुरम में तश्तरी के आकार का ये पठार जो कहलाता है खजियार, समुद्र तल से 6,500 फीट की ऊंचाई है। यानी आप समझिए कितने हाई एल्टीट्यूड पर ये जगह है। टूरिस्टों के आकर्षण का ये केंद्र इसलिए है क्योंकि इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड खजियार, चंबा में बसा हुआ ये इलाका, जहां पर पैराग्लाइडिंग से लेकर के तमाम तरह की वो गतिविधियां हैं जो टूरिस्टों को आकर्षित करती हैं। और जब यहां पर बर्फ गिरती है तो ये स्थान इतना आकर्षक हो जाता है कि देश भर से टूरिस्ट यहां पर आते हैं। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर पूरी तरीके से निर्भर है, वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सरकार ने किया है, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, क्या कुछ होने की संभावना है। एक ऐसा स्थान जो अपने आप में सुरम में है, रमणीक है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या परेशानी है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ परेशानी है जो टूरिस्ट यहाँ पर झेलते हैं, उन सब का आज हम जायजा लेंगे और समझेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ मुद्दे बनने वाले हैं। खजियार में हम मौजूद हैं। यहाँ के जो स्थानीय हैं, यहाँ के जो लोकल हैं, जो टूरिस्टों को यहाँ पर टूरिस्ट के आने से जिनकी रोजी रोटी चलती है, वो क्या कुछ कहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, ये जानने के लिए हम उनके पास चलते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है? चुनाव आ रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? सरकार सर क्या करे, देख अपना अपना काम है, देख सकते हैं क्या करती है। पहले बीजेपी आई थी, इस बार देखेंगे कौन आएगा। अच्छा, 5 साल में कुछ बदला है आपके लिए? यहाँ पे कुछ हुआ है काम? 5 साल में सर ठीक चल रहा है, अपना रोजी रोटी चल रहा है, बाकी तो क्या बोल सकते हैं, हर किसी को कोई नहीं देता सर। अच्छा, ये जो फ्री की बात होती है कि फ्री ये मिल जाए वो मिल जाए, जो ये वादे करती हैं पार्टियां, फ्री मिलना चाहिए? फ्री सर मिलना भी चाहिए। लोग कोई हमसे भी बेगुजरे हैं, गरीब लोग होते हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं, खाने के लिए नहीं होता। हम तो ठीक है अपना काम धंधा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, टूरिस्ट बढ़े हैं या कम हुए, ऐसा कुछ हुआ है? कुछ सुविधा बराबर चल रहा है सर, बराबर चल रहा है। जैसे कोरोना से बाद थोड़ा कम हो रहा है सर, कोरोना के दायरे से थोड़ा कम चल रहा है काम। अच्छा, जो पीछे इलाका है, लोग कहते हैं कि यहाँ तक आने की सड़क बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो पीछे सड़क तो नहीं बनी अभी तक भी, सड़क तो नहीं हो रहा है काम। तो जब इतने टूरिस्ट आते हैं तो सड़क अच्छी होनी चाहिए। सड़क तो अच्छी होना चाहिए सर। क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय जी, बताएं कि आप उम्मीद क्या करते हैं चुनाव से? चुनिए वो क्या मेरे को नहीं पता सर। अच्छा, ये आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या काम करते हैं आप? बस ये सर रेडी चलाता हूँ। अच्छा, कोई सरकार से कोई फैसिलिटी मिली है 5 साल में? कोई सुविधा मिली है? क्या मिली है सर? तो हमारे को तो मिली नहीं, बाकी का पता नहीं। हमारे अच्छा, को कुछ मिलनी चाहिए। मान लीजिए जो भी सरकार है वो आपके लिए क्या करे, जो आपको सुन रहे हैं इस टाइम, वो क्या करें आपके लिए? क्या करना है सर, जो भी आता है सर अपने लिए करता है, हमारे लिए थोड़ी करता है कोई। तो हमारे को तो खुद कमाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं ऐसा। वोट मांगने तो आ रहे हैं ना नेता? आ रहे हैं सर, नेता तो आ रहे हैं, वादे भी करते हैं। कोई कह रहा है कि 1,500 रुपये महीना देंगे, कोई कह रहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अभी तो बोल रहे हैं सर, बाद में थोड़ी देंगे। तो अभी बोल रहे हैं बाद में थोड़ी देंगे। नहीं देंगे? बाद में कौन देता है? अच्छा, खजियार में टूरिस्ट ठीक आ रहे हैं? सर आ रहा है सर, जैसे नोटबंदी के बाद सर थोड़ा जरा पैसा फुसा जो काम बन रहा है, टूरिस्ट भी नहीं खर्च रहा है, ये है। बाकी अच्छा, टूरिस्ट आ तो रहा है, खर्चा नहीं करता? खर्चा नहीं करता सर, खर्चा नहीं कर रहा है। पहले नोटबंदी से पहले ठीक होता था, अब नहीं है। तो देखिए, दो अलग अलग तरह की बातें हैं जो आप सुन रहे हैं। कैसा चल रहा है काम? काम ठीक है, मंदा है अभी थोड़ा। मंदा है? क्यों? अभी इलेक्शन की वजह से होता है ना। तो टूरिस्ट तो आ रहे हैं ना घूमने? वो नहीं, बहुत कम आ रहे हैं। टूरिस्ट कम आ रहे हैं? हाँ जी, वैसे भीड़ रहती है? भीड़ तो बहुत होती है। बर्फ गिरने पे? बर्फ गिरने के टाइम पे भी बहुत होती है भीड़। अच्छा, अच्छा, ये बताओ 5 साल में कुछ बदला है आपके लिए, जो सरकारों ने कुछ काम किया? बहुत काम किए हुए, जैसे कि बहुत काम किए हैं गरीबों के लिए। कोरोना काल में बहुत सारा कुछ दिया बेचारी सरकार ने। अच्छा, कोरोना काल में सरकार ने मदद की? बहुत मदद की गरीब के लिए। हाँ जी। तो अब जो सरकार है वो क्या करे आपके लिए?
क्या चाहते हैं? जैसे चल रही है वैसे बढ़िया है। चलती रहे, परेशानी ना हो। नहीं नहीं कोई बढ़िया, जैसे गरीब को तंग नहीं करे बाकी ठीक है। तंग ना करे, बाकी काम चलता रहे। हाँ जी हाँ जी। मुफ्त में कुछ चाहिए? नहीं नहीं मुफ्त तो कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए मुफ्त। जो पार्टियां वादे करती हैं मुफ्त बिजली दे। नहीं 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 मुफ्त तो हमें भी बिजली दे रहे हैं, 125 यूनिट वो भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, वो भी नहीं चाहिए। 150 रुपए 200 लेना चाहिए उनको। फ्री की आदत सरकार ना डाले। नहीं 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 फ्री तो फिर गलत बात है, देश कैसे चलेगा। फ्री की आदत नहीं डालनी चाहिए। नहीं नहीं फ्री की आज तो बहुत गलत है ये, जो पार्टी दे रहे हैं उनको तो बोर्ड देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए, कोई काम वाम में कोई बढ़ोतरी है या हल्का ही चल रहा है? बहुत काम हुआ है सर। कम हुआ है? हाँ जी, क्या वजह? बहुत काम हुआ सर। काम बहुत है। चलो बढ़िया हो गया, कोरोना के बाद चीजें ठीक हो गई। हाँ जी हाँ जी, अच्छा काम हुआ सर। हाँ जी, तो सरकार कहती है जी हमने सबको वैक्सीन लगा दी तो लोग खुले में घूम पा रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया काम किया सर। हाँ जी, बड़ा काम 130 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगा देना। हाँ जी हाँ जी सर, सबसे बढ़िया काम हुआ सर ये। अच्छा, हाँ जी, और सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार आपके लिए करे, या फिर 5 साल में क्या कुछ काम आपके लिए ठीक हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ सर हमारे हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, आपके यहाँ तो एम्स भी आ गया। एम्स आया, बाकी और भी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, हाँ जी बिलासपुर में। हाँ जी हाँ जी, बाकी 4 लाइन रेलवे लाइन आ रही है अब। हाँ जी वंदे भारत भी चल गई है। हाँ जी हाँ जी, वंदे भारत 19 से चल पड़ी, काफी फैसिलिटी होगी सर। हाँ जी, मतलब विकास हो रहा है हिमाचल में। बहुत ज्यादा विकास हुआ सर। लेकिन लोग कहते हैं जी महंगाई ज्यादा है, वो तंग करने वाली बात है। वो तो ऐसे तंग कर रहे सर। हाँ जी हाँ जी, तो टूरिस्ट ठीक ठाक मिल रहे हैं? चलो भाई सर काम। हाँ जी, काम चालू है, तो उम्मीद है कि बर्फ पड़ेगी तो और अच्छा काम चलेगा। बर्फ पड़ेगी तो और बढ़ जाएगा सर काम थोड़ा। हाँ जी, नाम करें। क्या बताया आपने? मेरा प्रदीप चंदेल सर। प्रदीप जी, ये बताओ, जैसे काम धंधा चल रहा है, सब आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, सरकार ऐसा क्या करे कि सब बैलेंस हो जाए? कुछ एक काम जो आप सरकार को बोलना चाहें कि ऐसा और कर दो जी। सर काम तो बहुत ज्यादा, वो क्या बताएं हम, हद से ज्यादा काम हुआ सर हिमाचल प्रदेश में। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। बाकी इसी तरह से सरकार रिपीट हो जाए बस। अच्छा, सरकार जो दोबारा आ जाए बस। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सर। कहाँ रहते हैं? मैं बिलासपुर। बिलासपुर में रहते हैं। जी जी। बिलासपुर गया था मैं, लोग बता रहे थे एम्स वगैरह बन गया है और काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महंगाई और जो कंट्रोल हो जाए तो बात बन जाए। जी जी सर, वो तो है, थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा। तो जब देखो पेट्रोल डीजल सब कुछ बढ़ रहा है, टैक्सी वाले को तो काम ही नहीं है। बोल रहे थे कि 2 साल का परमिट बढ़ा देंगे, वो भी नहीं बढ़ाया। अच्छा, परमिट नहीं पड़ा? नहीं बढ़ा। वादा हुआ था। हाँ 25,000 टैक्स कर दिया, क्या हुआ वो कोई बात नहीं समझाई। हमारे को तो वही है सर, अपना 2 टाइम दोनों हाथों से रोटी बनती है, चलाएंगे गाड़ी तभी रोटी मिलेगी। सरकार तो कुछ नहीं देगी, उनको तो वोट मांगने की। सरकार आजकल तो दे रही है ना बिजली फ्री। बिजली तो क्या है सर, बिजली तो पहले भी देते थे, बिल आज भी आ रहा है, वही बिल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टियां कह रही हैं हम बिजली फ्री दे देंगे। वो तो सर बोलने वाली बातें होते हैं, वोट के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, अपने अपने घर बनने के लिए सब आगे। अच्छा, क्योंकि परमिट तो जैसे आप तो गाड़ी चलाते हैं और टूरिस्ट आते हैं, आप लोगों के लिए जो परेशानी है वो क्या कम हो? सरकार क्या करे आपके लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, जो मतलब जितना भी अपना टूरिस्ट आता है मैक्सिमम आता है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए टैक्सी ही अवेलेबल होनी चाहिए। और जैसे ये पर्सनल गाड़ी वाले आते हैं, ये ढोते हैं, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। हम गाड़ी वाले मतलब यहाँ के लोकल जो ढो लेते हैं। जैसे बाहर की गाड़ियां भी आती हैं, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देता है, उनका कोई टैक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने साल का 18-20 हजार टैक्स भरना है, 40-50 इंश्योरेंस करानी है, तो कहाँ से करेंगे हम? वो उसी से हमारा ज्यादा काम ठप हो गया है, तो उनपे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरकार तो कोई एक्शन नहीं ले रही। एक उन पे एक्शन हो जाए और अगर आपके परमिट में थोड़ी सहूलियत हो। थोड़ा वही है ना सर, काम चलेगा। ठीक है, अगर कल को कुछ हो जाता है पर्सनल गाड़ी में तो उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अब टैक्सी का है कि थोड़ा बहुत सरकार देती है, ऐसा नहीं है नहीं देगी, सरकार तो देगी। अच्छा, टूरिस्ट आ रहे हैं? जी जी, टूरिस्ट तो चले हैं सर, हल्का फुल्का बर्फ के ऊपर है, जितना जल्दी बर्फ पड़ेगा उतना टूरिस्ट और बढ़ेगा। जितनी जल्दी बर्फ पड़ेगी उतना टूरिस्ट और बढ़ेगा। जी बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा जी। संजीव जी, जी चाय ठीक बिक रही है? बढ़िया जी, बढ़िया, टूरिस्ट आ रहा है? बहुत अच्छा। जी 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 कोरोना के बाद खुल गई हैं चीजें वापस, जी जी। पटरी पर आ गया जीवन? मतलब धीरे धीरे आ रहा है, उतना तो नहीं पहले की तरह, पर बहुत मतलब कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले तो बहुत कुछ हम डर गए थे कि नहीं होगा काम, पर नहीं, अच्छा हो रहा है काम। अच्छा, कोरोना काल में सरकार ने कोई मदद की? जी, हमारे यहाँ के जो लोकल प्रधान हैं उन्होंने बहुत हेल्प की जी। हमारी मतलब कि जो भी नरेगा के काम होते थे वो, या जो भी अपनी तरफ से उनसे हेल्प होती थी गरीबों की, उस पूरी फुल हेल्प करते। श्री देश राज शर्मा जी हमारे यहाँ के प्रधान हैं, बहुत हेल्प की उन्होंने जी। हमारे लिए वही सरकार है, वही नेता है, वही वैसे बीजेपी से बिलोंग करते वो, पर मतलब वो जो बात हो रही थी कि राशन फ्री जो भिजवाने की बात थी, वैक्सीन लगी, वो सारी चीजें हुई है ना? जी जी सब हुआ जी। जो भी मतलब कि अनाउंस हुआ था वो सब यहाँ पे हुआ जी। जी 2-3 जो वैक्सीन की डोज थे वो भी लगे, कहीं 2 है, कोई 2-3 है, हो रहे वो धीरे धीरे। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो पूरा माहौल बना हुआ है,
लोग कह रहे हैं कि काम ठीक चल रहा है, धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, संतुष्ट है, लेकिन कहते हैं महंगाई थोड़ी ज्यादा है, सिलेंडर महंगा है। सर एक सिलेंडर के चक्कर में रहेंगे तब तो दुनिया नहीं चल सकती, पर महंगाई जो है तो वो उन्होंने एक आदमी के तो हाथ में है नहीं, ये पूरा सिस्टम ही धीरे धीरे आएगा तभी होगा ना ये तो। ठीक है जी, की नाम जी? मनोज शर्मा सर। मनोज जी ये बताओ, क्या कुछ बेहतर हुआ है, कुछ चीजें ठीक हो गई हैं कोरोना काल के बाद? जी सर, बहुत बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या ठीक हुआ है बताओ? सर जैसे कि इतना बड़ी हमारी जनसंख्या है हमारे भारत देश की, जो कि संभालना मुश्किल था, और मोदी सरकार ने अच्छा संभाला है, मुझे लगता है, मेरी ओर से मुझे लगता है जी। और 2.5 साल फ्री राशन देते हो गए हैं, अच्छा राशन मिलता है फ्री में, तो महंगाई तो होगी। इतना कुछ सरकार अगर फ्री दे रही है लोगों को, तो थोड़ा महंगा चीज़, महंगाई होना तो थोड़ा होगा ही, इतना तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। लेकिन वो जो राशन वगैरह मिला उससे बहुत सहारा हो गया। सर बहुत सारा क्या, बहुत ज़्यादा सहारा हुआ है, वैक्सीन लगी है वो भी फ्री में लगी है, और राशन दिया है, अच्छा काम है मोदी सरकार के। अच्छा, अभी आप क्या बेचते हैं यहाँ पे? सर मैं हेल्पर हूं उनका। अच्छा, आप हेल्पर हैं, ठीक है, तो गुजारा चल जाता है ठीक से? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टूरिस्ट ठीक ठाक आ रहे हैं? सर अभी आ रहे हैं, मतलब लॉकडाउन के बाद अच्छा काम शुरू हुआ सर। हाँ जी, तो आगे उम्मीद है कि और अच्छा चलेगा? बहुत बहुत बढ़िया चलेगा सर। अच्छा, कुछ बोलना है, जो भी सरकार आए क्या करे आपके लिए बताओ? सर जैसा चल रहा है बढ़िया है, और थोड़ा जो मतलब कि ठीक ही है, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार से कोई शिकवा नहीं है। ठीक है, कोई शिकवा नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ और दुकानदार हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी समझेंगे। नाम बताओ अपना। रतनलाल शर्मा सर। रतनलाल जी, काम ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक है, अभी तो ठीक है सर। मतलब कोरोना के बाद ठीक हुआ है? हाँ जी, कोरोना के बाद सब अच्छा, चुनाव आ गए हैं हिमाचल में, 5 साल में क्या कुछ काम हुए आपके इलाके में, क्या कुछ? बहुत अच्छा काम हुआ सर, बीजेपी पार्टी जो बहुत अच्छे काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री योजना जो है बहुत आगे जा रही है, सब कुछ अच्छे चल रहा है। अच्छा, जो योजनाएं हैं उनका फायदा पहुंच रहा है आप लोगों तक? पहुंच रहा है, फायदा पहुंच रहा है, बहुत बहुत अच्छे काम कर रही है हिमाचल को, हिमाचल सरकार भी, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सड़कें वड़के बनी है ठीक ठाक? बन रही है सर, कुछ बन रही है, कुछ बन चुकी है। हाँ जी। अच्छा, ये जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, नेता, जो भी सरकार बने, वो क्या करे आपके लिए कि थोड़ी जीवन और अच्छा हो जाए? क्या कुछ करे, महंगाई कम करे, क्या कुछ होना चाहिए? थोड़ा महंगाई के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी महंगाई जो है रुकनी चाहिए। वो जेब पे भारी हो जाती है। हाँ जी, लोग कहते हैं सिलेंडर बड़ा महंगा है। हाँ थोड़ा सिलेंडर महंगा है, वो भी थोड़ा कम होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है, थोड़ी सी महंगाई जो है, महंगाई है, हाँ, उसको थोड़ा रोकनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक चल रहा है, सबका ठीक है। हाँ जी, क्या बना रहे हो? आलू पराठा सर, आलू पराठा। ठीक ठाक चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा कोई है, दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी महंगाई है, बाकी तो ठीक है सब। महंगाई है, महंगाई है, टूरिस्ट ठीक आ रहे हैं? टूरिस्ट तो ठीक ही है सर। कुछ ऐसा होना चाहिए, सड़कें अच्छी बन जाएं कि टूरिस्ट और ज्यादा आए, तो फिर बिल्कुल सर, सड़क का करना चाहिए ना, सड़क को थोड़ा अच्छा सा करना चाहिए ताकि टूरिस्ट भी अच्छा है। खजियार तो दूर दूर से लोग आते हैं ना? बिल्कुल सर, दूर दूर से आते हैं, पर सड़कों की बड़ी दिक्कत है ना उनके लिए, और सीजन लगता है तो उसमें जाम लगता है। अभी हाँ, जाम बहुत बड़ी दिक्कत है। जाम की सबसे बड़ी दिक्कत है सर, पार्किंग के से वो थोड़ा हो जाए, और जैसे एक पार्किंग बनी है यहाँ पे, एक और बन जाए, थोड़े फ्लोर वाइज बन जाए ना, तो उसमें तो टूरिस्ट के लिए दिक्कत ना हो। आपको सरकार से कुछ चाहिए फ्री में? फ्री में तो कुछ नहीं चाहिए सर, जो चल रहा है उतना काफी है। मतलब यहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो काम बढ़िया चल जाए, इतना ही आपके लिए काफी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल खुद ही कमा के खाने वाली बात। बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल हम अपना कमा रहे हैं तो अपना वो करते हैं सर। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए फ्री लैंड मिला है, फ्री में कर रहे हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें क्या चाहिए जी। तो जो भी सरकार में है, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, भाई नाम बताया आपने क्या? सुनील शर्मा सर। सुनील जी ये कह रहे हैं कि सड़कें थोड़ी बेहतर कर दें ताकि जाम ना लगे, पार्किंग की व्यवस्था कर दीजिए ताकि गाड़ियां खड़ी हो जाएं, टूरिस्ट आएगा तो काम चलेगा, काम चलेगा तो फिर इन्हें सरकार से बहुत ज्यादा कुछ चाहिए, ऐसी दिक्कत नहीं है, और जो स्वरोजगार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फ्री में कुछ चाहिए, वो फ्री वाली बात नहीं है सर, फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे जो लैंड मिल गए वही काफी है सर। जो हमारे जगह दे दी आपको? दे दी, बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा और बेहतर कर दें, सरकार से हमारी ये गुजारिश है, थोड़ा कर दें तो। क्या बेहतर कर दें बता दो? मतलब थोड़ा शेड का वो जुगाड़ कर दें थोड़ा। जी सर, जी सर, थोड़ा और अच्छा लगेगा दिखने में, जो टूरिस्ट आता है बैठेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ी इस तरह की व्यवस्था लोग चाह रहे हैं, और इसे और समझेंगे और आगे जाएंगे तो देखते हैं खजियार में क्या कुछ लोगों का मूड है, खजियार की जनता क्या कुछ कह रही है। तो खजियार में हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। चंबा का है वो इलाका जो सुदूर क्षेत्र का इलाका है, लेकिन यहाँ के स्थानीय जिनका रोजगार जो है वो टूरिज्म है, पर्यटन है,
उनसे हम कुछ और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, काम कैसा चल रहा है? ठीक है जी, बढ़िया है, बढ़िया मस्त चल रहा है काम। पहले से ठीक हुआ है? हाँ जी, अब छुट्टियां दिवाली ने उस करके बढ़िया काम चल रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं? टूरिस्ट आ रहा है, बढ़िया टूरिस्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सरकार ने क्या कुछ किया है? सरकार भी ठीक है, कर रहे हैं आप वो भी अपना काम। खुश है सरकार से? हाँ जी, हाँ जी, सड़कें वड़कें बनी हैं आपके यहाँ? अब बिल्कुल बन रही है सर। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं जाम की बड़ी समस्या है भाई। जाम की तो बड़ी समस्या है सर। हाँ जी, हाँ जी, जाम ना लगे तो ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। जी सर, जी सर। हाँ जी, कई वक्त तो ऐसा होता है कि कई कस्टमर को तो 12-12 बजे हो जाता है, 1 बज जाता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जाम की वजह से ना, जाम की तो दिक्कत आई है। उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हिमाचल सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हमने वैक्सीन लगाई, मास्क उतर गए, सब खुल के आ पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब तो ठीक हो गया माहौल ना। वैक्सीन लगवाई आपने? वैक्सीन लगवाई जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो सरकार है वो क्या कुछ करे और आपके लिए और क्या होना चाहिए? सरकार ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा बस टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा होना चाहिए और क्या, ज़्यादा कस्ट, हाँ जी, ज़्यादा कस्टमर आए। कुछ लोग कहते हैं भाई महंगाई भी थोड़ी सी कम हो जाए तो ठीक रहेगा। बिल्कुल सर, वो तो है। हैं? हाँ जी, महंगाई तो हो गई है बढ़िया। दिक्कत है महंगाई जी, से? महंगाई से दिक्कत है, गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं। आप कब तक रहते हो यहाँ पे? शाम को 6 बजे तक 5। तो अब जब ठंड आएगी तो लोग ठंडा पियेंगे क्या? नहीं पिएंगे। हैं? बर्फ गिरती है तब भी पीते हैं क्या? नहीं, बर्फ में नहीं पीते हैं। फिर तब आपका इलाके फिर चाय वगैरह का काम चलना चाय पड़ता है। कर हाँ जी, देते हाँ हैं, है ना? जी, चाय मैगी वगैरह गर्मा गर्म ना। गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म। हाँ जी, हैं? बिल्कुल जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका भाई साहब? रमेश कुमार सर। उमेश जी? रमेश। रमेश जी। तो फ्रूट तो मैंने सुना महंगा चल रहा है आजकल। जी सर, जैसे सीजन नहीं है ना तो पीछे से महंगा आता है तो हमें भी महंगा ही बेचना पड़ता है। फिर कस्टमर ये तो नहीं बोलता आप तो बहुत महंगा दे रहे हो? बिल्कुल बोलता है जी। 100 में से 90 लोग बोलते हैं कि महंगा है सामान। अच्छा, लोगों को ये भी लगता है टूरिस्ट प्लेस है तो महंगा ही होगा। जी जी हैं? जी सर। अच्छा, वैसे काम ठीक है? ठीक है। आप कहाँ रहते हो? गांव में सर, पास में गांव है पास हमारा। में गाँव है आपका। गाँव में कुछ सुविधा पहुंची है? बिजली ठीक हुई है पहले के मुकाबले? नहीं, बिजली तो बढ़िया सर, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की दिक्कत नहीं है? नहीं जी। पानी वानी भी आ रहा है ठीक? पानी की भी कोई दिक्कत नलके नहीं। वलके? नलके में भी आता है पानी, बाकी हमारे नेचुरल पानी होते हैं हाँ। वो तो 12 महीने चलते रहते हैं। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है जी। सरकार ने 5 साल में काम किए हैं, गांव तक पहुंचा है काम? हाँ, कुछ पहुंचा है, कुछ अभी है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार क्या करे 5 साल, अब जो भी जैसे जो नेता आपको सुन रहा है, क्या करे सरकार आपके लिए? जो भी सरकार आए क्या चाहते हैं उससे कि भाई ऐसी 2-3 चीजें हो जाएं जिससे दिक्कत ना हो? बस हम तो यही चाहते हैं कि जो रास्ते वगैरह हैं वो बड़ी हो जाए, सड़कें वगैरह बड़ी हो जाए। बाकी हमारा टूरिज्म के ऊपर होता है काम धंधा, तो बस यही चाहते हैं और तो क्या चाहेंगे। टूरिज्म को जितना जल्दी ज़्यादा बढ़ावा हो सके मेरे हिसाब से वो बढ़िया रहेगा। नहीं, सड़क तो ठीक दिख रही है, मतलब छोटी है, जाम लग जाता है, ये दिक्कत है। जी जी, जाम तो काफ़ी लग जाता है। ये 12 किलोमीटर का जितना हमारा दायरा है ना जी, इसमें काफ़ी दिक्कत है रोड की। अगर ये खुला हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सड़क छोटी है, आमने सामने से एक ही गाड़ी निकल पाती है ना जी, अगर बड़ी गाड़ी आ जाए तो छोटी गाड़ी को दिक्कत हो जाती है कि पास लेना मुश्किल हो जाता है। बस यही चाहिए कि लोग ज्यादा आएंगे तो आपका काम चलेगा, आपको और कुछ खास नहीं चाहिए ना? जी सर, जी जी सर। ठीक है। तो सरकार या नेता जो भी सुन रहे हैं, भाई खजियार में जो लोग हैं वो बड़े खुददार से हैं, वो ये चाहते हैं कि टूरिस्ट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए, उसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा वो बहुत कुछ सरकार से मांग नहीं रहे हैं। ना किए तोड़ा भानु है सर। कहाँ रहते हो? खजियार में ही रहते। खजियार में ही रहते हो। काम वाम ठीक चल रहा है? चल रहा सर। गाँव है आपका पास में? गांव है सर जी। क्या नाम है गाँव का? गांव का नाम ये खजियार ही कहते हैं अच्छा, सर। इसको भी खजियार ही कहते हैं। सरकार के काम गाँव तक पहुँचे हैं? गाँव में कुछ काम हुए हैं? हुए है सर, होते हैं। 3 चीजों की बहुत लोग बात करते हैं, बिजली, पानी, सड़क। पानी तो आपके पास यहाँ पे है ही जी जी खूब। जी। बिजली और सड़क आ गई है? बिजली भी है, सड़क भी है, लेकिन उतना गांव की सड़क जो है वो उतना अच्छा नहीं है सर। गांव की सड़क जो है वो अच्छा नहीं है उतना। वहाँ दिक्कत है? जी, वहाँ दिक्कत है सर। क्या टूटी फूटी है या है ही नहीं? नहीं नहीं, है तो है, कच्चा रास्ता है सर। अच्छा जी, वहाँ से तो थोड़ा बहुत कोई बजरी वगैरह डाल दे सरकार तो अच्छा है। एक बार भी नहीं डली? सर जी, थोड़ी डली है, आधे तक कच्चा ही रास्ता है। थोड़ी चुनाव के बाद डल जाएगी?
वो सरकार की इच्छा है सर, हम क्या बोल सकते हैं उसमें। अच्छा, इस बार बड़े वादे हुए हैं मुफ्त बिजली के और दूसरी चीजों के, जी इनसे थोड़ी राहत मिलेगी अगर ये कोई भी वादा पूरा करता है तो? सर, बिल वगैरह तो हुए हैं फ्री हमारे। भाई साहब नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम जगदीश है सर। जी जगदीश। और जो मैं पूछ रहा हूँ जो इलाज विलाज के लिए इंतजाम वैसा? इलाज के लिए काफी दिक्कत है सर, क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। अच्छा। हाँ जी, अगर कोई बीमार होता है, इमरजेंसी कोई बीमार हो जाता है, जैसे अभी आगे सर्दी आएगी, तो अगर उसमें कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ से 24 किलोमीटर उसको उठा के लेना पड़ता है। क्योंकि अभी तो थोड़ी फिर भी चलो परेशानी कम है, रोड वगैरह जल्दी खुल जाता है, लेकिन फिर भी काफी दिक्कत रहती है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है आसपास कोई। अच्छा, यहाँ तो इतने टूरिस्ट आते हैं तो एक मेडिकल सेंटर तो होना ही चाहिए। बिल्कुल जरूरी है सर, मेडिकल सेंटर नहीं है, दूसरा फिर एटीएम बैंक की बहुत समस्या है। अच्छा, एटीएम की समस्या है। जी, बैंक वगैरह अगर इतने टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ कम से कम एटीएम होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। तो यहाँ के कस्टमर बोलता है पेटीएम कर दें। काफी कहते हैं सर कस्टमर, हमें भी परेशानी होती है और कस्टमर को तो हमसे ज्यादा होती है। हाँ जी, परेशानी तो काफी है। हाँ जी, तो एक तो यहाँ एटीएम आ जाए, एटीएम और बैंक बहुत जरूरी है। अच्छा, बैंक बहुत जरूरी है। हाँ जी, और इलाज की व्यवस्था हो जाए। यहाँ इलाज की भी व्यवस्था कोई भी नहीं है सर। स्कूल वगैरह आसपास? स्कूल वगैरह है सर, यहाँ पे हाई स्कूल भी है, दूसरे प्राइमरी स्कूल भी है। स्कूल की तो शायद नहीं है। मतलब स्कूल ठीक है, पानी ठीक है, बिजली ठीक है, हाँ जी, सड़क की दिक्कत है और इलाज की दिक्कत। काफी दिक्कत है सर, सड़क भी टूटी फूटी हुई है हमारी, तो अगर आना जाना हो तो वो काफी दिक्कत रहती है, उसमें गाड़ी नहीं चल पाती है। हाँ जी, ठीक है, तो ये दो बातें आपने सुनी। सड़क एक दिक्कत है, इलाज एक दिक्कत है, और जो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर एटीएम या बैंक जरूर होना चाहिए, ये भी लोग यहाँ पर मान रहे हैं। खजियार का दृश्य आपको दिखा दें, इसे मिनी स्विट्जरलैंड इसीलिए कहा जाता है, और दुनिया में इस तरह के जो पठार हैं पूरे दुनिया में ऐसे 160 माने जाते हैं, उनमें से एक खजियार में है, और इसीलिए ये इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ जी, नाम क्या है आपका? जगदेव कुमार सर। जगदेव जी, हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के सर, लोकल खजियार के। लोकल गाँव के ही हैं? जी सर। काम वाम कैसा चल रहा है? काम काज तो सर अब तो ढीला मट्ठा ही चल रहा है सर, थोड़ा स्लो ही चल रहा है थोड़ा। फोटो खिंचवाते हैं लोग? नहीं खिंचवा रहे हैं सर, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, अभी काम ही चल रहा है। अच्छा। जी सर। अच्छा, जो गांव है आपका वहाँ पे सड़क वगैरह ठीक है? सर, हाँ कुछ टूटी फूटी है, लेकिन है। टूटी फूटी है? हाँ है जरूर, लेकिन जी। बिजली? बिजली है सर, बिजली पानी सब कुछ है सर। यहाँ पर इलाज वगैरह का इंतजाम? चंबा या डलोजी सर। कितनी दूर जाना पड़ता? 22 किलोमीटर है सर, चंबा या डलोजी। बाकी तो फिर मेडिकल है, लेकिन प्राइवेट है, छोटे मोटे। अच्छा, तुरंत वाले यहाँ पर इंतजाम नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, टूरिस्ट आके कुछ बोलते हैं कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, ये होनी चाहिए, टूरिस्ट कोई दिक्कत बताते हैं क्या? टूरिस्ट तो सर काफी दिक्कतें बताते हैं। पहली बात तो एटीएम नहीं है, पर एटीएम की बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, उनके पास कैश नहीं होता है इतना, कोई कुछ नहीं होता है। जब इतने टूरिस्ट आते हैं तो एटीएम तो यहाँ होना ही चाहिए। होना चाहिए सर, हाँ होना चाहिए जी, बिल्कुल जरूरी है सर। हाँ, इसके अलावा कुछ और? स्कूल वगैरह ठीक है? स्कूल वगैरह है सर, यहाँ ठीक है, स्कूल है सर, 2-3 स्कूल है सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सर, +2 तक है। बिल्कुल सर। कितना काम हो जाता है दिन भर में? ठीक ठाक गुजारे लायक हो जाता है? दिहाड़ी बन जाती है सर यही। चीज मुझे बताओ, सरकार ने बिजली फ्री की, बिल आ रहे हैं आपके बिना उसके ऐसे कुछ? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल फ्री आ रहे हैं? बिल्कुल सर। हाँ, और क्या कुछ करना चाहिए सरकार को आपके लिए? लोग कहते हैं जी थोड़ी महंगाई कम हो जाए, रास्ते ठीक हो जाए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, वो तो हर कोई चाहता है सर, हर कोई गरीब यही चाहता है सर, महंगाई थोड़ा सस्ता हो जाए, रास्ते वगैरह ठीक हो जाए, बाकी हर कोई व्यवस्था होनी चाहिए हर किसी को। टूरिस्ट आके ऐसा तो नहीं कहते यार 20 रुपए ज्यादा ले रहे हो? वो भी कहता है सर, टूरिस्ट भी कहता है, वो तो हाँ कहता है सर टूरिस्ट तो, लेकिन टूरिस्ट प्लेस में सर महंगा तो हो गई, लेकिन इतना भी नहीं है, तो है महंगा तो है। क्या कहता है टूरिस्ट? 20 रुपए में पूरे परिवार की खींच दो? इतना ऐसा भी नहीं कहता है वो, कोई कहता है वो, ऐसा तो नहीं होता है। टूरिस्ट तो अपने अपने हर तरह का होता है। अच्छा, ये अलग अलग तरीके से लोगों को सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं हम, और खजियार में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं गाड़ियां जिस तरीके से यहाँ लगी हुई हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पर 12 किलोमीटर के इलाके में जाम लग जाता है। यहाँ पैराग्लाइडिंग है, यहाँ दूसरी एक्टिविटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे खजियार इलाके में एटीएम का ना होना बड़ी हैरानी की बात है, और ये लोगों को थोड़ा परेशान भी करता है। और ये भाई ने बनाया कुलचा। जी सर। नाम क्या है आपका? विजय कुमार सर। विजय जी, कहाँ रहते हैं आप? हम खजियार के रहने वाले सर। खजियार के रहने वाले? जी सर। एक बड़ी दिलचस्प बात लोग बता रहे हैं, एटीएम ही नहीं है। एटीएम नहीं है सर जी यहाँ पे, बहुत जरूरी है सर एटीएम, बैंक वगैरह बहुत जरूरी है जी। कस्टमर को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। प्याज का रेट चल रही है अभी, सस्ती है?
प्याज यहाँ पे 40 रुपये सर। 40 रुपए। जी सर। कस्टमर कहता है ज्यादा डालो। बिल्कुल बोलते हैं सर, बोलते हैं जी। जी। तो ये जो टमाटर है, मिर्च है, नींबू जी सर। महंगे हो गए हैं क्या ठीक रेट में? सर वैसे तो महंगी है जी, महंगी चल रही है सर। अच्छा 150 रुपये। अच्छा 150 रुपए। और फिर कस्टमर कहता है ज्यादा नहीं छोड़ दो। ज़्यादा नहीं छोड़ दो सर। जी। कस्टमर ये भी कहते हैं महंगा खिला रहे हो। सर बिल्कुल बोलते हैं जी, लेकिन क्या करें, सामान ही बहुत महंगा महंगा आता है सर, तो हमें तो महंगा खिलाना ही पड़ता है सर जी, क्या करें जी। अच्छा काम कैसा चल रहा है? कम ठीक है सर, ठीक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है सर। अच्छा और ज्यादा टूरिस्ट आए इसकी क्या उम्मीद करते हैं आप, मतलब क्या कुछ होना चाहिए? सर खजियार में होना चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए, ये झील वगैरह ये भी थोड़ी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ताकि जो लोग फोटो में देखते हैं गूगल में, उन्हें तो बड़ी सुंदर दिखती है। सुंदर दिखती है सर, है ना? बिल्कुल सर। तो इसकी हरियाली साफ सफाई होनी चाहिए, बड़ी अच्छे से, वैसे साफ सफाई हो भी रही है। अरे तो वैसे तो साफ सुथरा है ये। साफ सुथरा चल रहा है सर, बिल्कुल जी। और ज़्यादा बढ़िया हो तो और कस्टमर आएगा सर भी। और कस्टमर कहाँ से आया करें, जाम लग जाता है पीछे। सर अगर रास्ता वगैरह भी चौड़ा होना चाहिए ना, फिर उसके लिए ये जो हमारा मेन डलहौजी का रास्ता है, ये थोड़ा तंग है सर, रास्ता तंग है, गाड़ी वगैरह का जाम लग जाता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये भी रास्ता बढ़िया चौड़ा हो जाए, गाड़ियों का जाम ना लगे। बर्फ गिरने पे भी लोग कुलचे खाते हैं। बर्फ गिरने पे खाते हैं सर, लेकिन पहुंच ही नहीं पाते सर, क्योंकि रास्ते वगैरह भी बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं जी। मतलब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो हमारा भी काम अच्छा चलेगा जी। जी सर। और कोई सरकार से उम्मीद क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? अच्छा ये बताइए 5 साल में सरकार ने कुछ किया आपके लिए, आपके गांव तक विकास पहुंचा है, कुछ काम हुए? सर हो रहे हैं वैसे काम, रास्ते वगैरह की, रोड वगैरह की हमें भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन वो भी पहुंच रहे हैं सर जी, रोड पहुंच रहे हैं हमारे गांव तक। बर्फ़ के टाइम में थोड़ा हमारे को दिक्कत हो जाती है, थोड़े रास्ते कच्चे हमारे, वो अगर पक्के हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा सर। छोटी गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, मोटरसाइकिल वगैरह नहीं जा पाते हैं जी। अगर कोई इमरजेंसी कोई बीमार हो जाए तो हमारे को पीर पे उठा के लेके जाना पड़ता है सर, यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। अगर वो रास्ते वगैरह बढ़िया हो जाए, पक्की हो जाए तो ज़्यादा बेटर है सर जी। तो आप सुन रहे थे, अलग अलग तरह की बात है, अलग अलग तरह के किस्से हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि सरकार बहुत कुछ करे, वो ये चाहते हैं कि उनका काम बढ़ जाए। और वो काम कैसे बढ़ेगा? जब टूरिस्ट आएगा। टूरिस्ट कब आएगा? जब सुविधा होगी। सुविधा कैसे होगी? जब सड़क, अस्पताल, बैंक जैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी, साफ सफाई होगी, क्योंकि टूरिस्ट आकर्षण और उसके साथ ही अपने आप काम में बढ़ोतरी। और जो बात बार बार होती है कि स्वरोजगार का, बिजनेस बढ़ाने का, लोगों को स्वावलंबी बनाने में पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। खजियार अपने आप में ऐसी भूमि है जिसे ईश्वर ने नवाजा है इतनी खूबसूरत परिस्थितियों से। जो यहाँ परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग देश से, दुनिया भर से यहाँ आए और कोरोना काल के बाद जो टूरिज्म लौटा है वो और बेहतर हो, उसके लिए लोग कुछ सुविधाएं चाहते हैं। स्थानीय लोग, यहाँ के गांव के लोग जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो कुछ बेहतर चाहते हैं। वो उन बेहतर में कुछ बुनियादी चीजें हैं जो उन्हें मयस्सर हो जाएं तो उनका जीवन भी बेहतर हो सकता है। ये चुनावी मुद्दे तो बनते हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे, वादे पूरे कितने होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।